शास्त्रों के स्मरण करने से 3 लाभ होते हैं। एक तो हम ऋषि मेधा से, ऋषि प्रज्ञा से, शास्त्र प्रज्ञा से, सनातन के शाश्वत सत्यों से युक्त हो जाते हैं। हमारे ब्रेन की जो प्रोग्रामिंग, हमारे मानस का, चित्त का जो निर्माण है वो ऋषि मेधा के अनुरूप होता है। किसका क्या थॉट प्रोसेस है, इसी के ऊपर जीवन में सब कुछ दारमदार होता है। 14 वर्ष की उम्र तक करीब करीब 90% हमारा थॉट प्रोसेस कहो, हमारी आइडियोलॉजी कहो, हमारा चित्त कहो, चेतना कहो, मानस कहो, उसका निर्माण हो जाता है। 14 वर्ष तक जिस बच्चे ने वेद, दर्शन, उपनिषद, शास्त्र आदि स्मरण कर लिए वह महाप्रज्ञावान होगा, उसकी मेधा परिष्कृत होगी। जैसे कहते हैं ना कि ये किस थॉट ऑफ स्कूल का ही पढ़ा हुआ है, कहाँ का ही प्रोडक्ट है, इसका दिमाग कैसा है, इसका दिल कैसा है, इसकी विचारधारा कैसी है, इसका चित्त चिंतन कैसा है। मैं परिवारों में देखता हूँ किसी का बच्चा 1-2 श्लोक, 1-2 मंत्र, 1-2 कोई स्तुति याद कर ले तो माता पिता बड़े हर्षित होते हैं। अच्छी बात है, 1-2 तो याद किए। भगवान राम कृष्ण, हनुमान, शिव आदि की स्तुति याद कर लेते हैं, कोई सूत्र मंत्र याद कर ले तो माता पिता हर्षित होते हैं। यहाँ तो बच्चे हजारों सूत्र मंत्र, एक बच्चा 10, 20, 25, 50 हजार से लेकर के 1 लाख सूत्र मंत्र आदि उसको स्मरण हो जाते हैं। इसके लिए जोरदार अभिनंदन है, यह है बड़ी बात। कम से कम 5, 10 से लेकर के 25 शास्त्र तक बच्चे कंठस्थ कर रहे हैं। यह एक इस युग में एक बहुत ही सुखद, आश्चर्यजनक और एक बहुत ही प्रेरणादायी एक आदर्श घटना है। एक इंस्पिरेशन, एक मोटिवेशन मिलता है कि हम भी अपने प्राचीन ऋषियों की तरह प्रज्ञावान हो सकते हैं। तो शास्त्र प्रज्ञा से हम युक्त होते हैं, फिर जीवन में कोई संशय नहीं होता, कोई भ्रम भ्रांति नहीं रहता है। और जब जिसके जीवन में कोई संशय नहीं होगा, कोई भ्रांति नहीं होगी और ऋषि मेधा, ऋषि प्रज्ञा से जो युक्त होगा, वैसे शास्त्र का एक तत्व बड़ा ऊंचा है। फिर वो दैवी संपद से, सब प्रकार की दिव्यताओं से, पूरे वेद तत्व से, सनातन तत्व से युक्त होता है और सब बुरी बातों से मुक्त हो जाता है। इसमें तो जीवन की बहुत बड़ी धन्यता है कि हमारे जीवन में कोई भी अज्ञान, कोई भी अश्रद्धा, कोई भी अकर्मण्यता, कोई भी संशय, भ्रम भ्रांति, किसी भी प्रकार की नकारात्मकता, किसी भी प्रकार का कोई दोष ना हो, हम पूर्ण निर्दोष होकर के जीवन जिए, उससे ऊंची और बात क्या हो सकती है। तो बुद्धि इतनी परिष्कृत हो जाती है, मेधा इतनी परिष्कृत हो जाती है, फिर वो हर विषय को ठीक से अवगत करने में, समझने में समर्थ हो जाती है। एक शास्त्र का भी ठीक से बोध हो जाए। अष्टाध्यायी, फिर इसकी व्याख्या पढ़ते हैं प्रथमा वृत्ति में, काशिका वृत्ति में और महाभाष्य में। अष्टाध्यायी भी किसी के जीवन में ठीक से उतर जाए तो उसका जीवन अपने आप दिव्यता में ढलता चला जाता है। यहाँ तो 1-2 नहीं, 5 नहीं, 25 शास्त्र तक आप अपने उसके को आत्मसात करते हुए जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए आपका विशेष अभिनंदन। और गुरुजन, हमारे सभी पूज्य सन्यासी, पूज्य स्वामी विरक्त देव जी, पूज्य स्वामी नारायण देव जी से लेकर के सब बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं इसके लिए। एक बार पूज्य हमारे सन्यासियों का भी बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे सभी गुरुजन पूज्य सन्यासियों के साथ साथ एक अनुष्ठान में हमारे बहुत ही चरित्रवान, विद्वान, धर्मात्मा, योगी, पुरुषार्थी सन्यासी अपने जीवन की आहुति लगाए हुए हैं, तब जाकर के ये ऋषियों की संस्कृति अपने सनातन स्वरूप में, शुद्धतम स्वरूप में आगे बढ़ रही है। योग दर्शन के साथ जो अपने सनातन शास्त्र हैं उनका दर्शन प्रत्यक्ष रूप से यहाँ इस स्वामी दर्शनानंद गुरुकुल ज्वालापुर महाविद्यालय अपने आप में एक बहुत बड़ा इसका इतिहास रहा है। और उस इतिहास में कालखंड में जो बीच में शैथिल्य आ गया था उसको 2 सालों में पूरी तरह से बदल डाला है। और कहीं तो जहाँ प्रारंभ जब हमने ये गुरुकुल का उत्तरदायित्व लिया तब हमने बच्चों की परीक्षा ली तो किसी बच्चे के 2 नंबर आ रहे थे, किसी के 10, किसी के 20 नंबर 100 में से।
तब उन सबसे हाथ जोड़े, भाई या तो आप जो है जो गुरुकुलीय परंपरा है उसके अनुरूप पढ़ो। तो उसमें करीब करीब 80-90% बच्चे खाली हो गए और अब करीब करीब 90% से 95% से बल्कि प्लस बच्चे नए आ गए। और आपने बहुत पुरुषार्थ किया, इसलिए आपका जोरदार अभिनंदन। और उसमें से भी कुछ बच्चों ने पुरुषार्थ किया, तो हमने किसी को यहाँ से बाहर जाने के लिए नहीं बोला। हमने कहा देखो यहाँ जो गुरुकुल का सिद्धांत है उसके अनुरूप आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और आज बच्चे उसके अनुरूप पूरा पुरुषार्थ कर रहे हैं। और बहुत साधारण सी एक व्यवस्था रखी है यहाँ। तो शिक्षा का शुल्क का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। आवास, भोजन आदि के लिए जो भी एक शिक्षा सहयोग या हम बोलते हैं माता पिता की आहुति बहुत साधारण सी, माने पूरे साल भर का 24,000 रुपये, माने 2,000 रुपये मासिक में तो भोजन भी पूरा नहीं होता। आवास, शिक्षण और सारी व्यवस्थाओं का संचालन एक गुरुकुल के ऊपर 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का खर्चा आता है, अतिरिक्त भार आता है। 2-2 करोड़ रुपए, 3-3, 5-5 करोड़ रुपए अतिरिक्त अलग अलग गुरुकुलों के संचालन में हम खर्च करते हैं। और यहाँ पर इस पूरी परंपरा में जो बच्चे एक शास्त्र भी कंठस्थ कर लेते हैं तो उसको 1 रुपये भी पे नहीं करना पड़ता। इसके लिए जोरदार अभिनंदन है। एक शास्त्र को याद करने पर, 2 शास्त्र को याद करने पर उसको 25-50 हज़ार रुपये का पुरस्कार ऊपर से मिलता है। तो माने ऐसी परंपरा यहाँ पर शुरू हुई है और इसको प्रामाणिकता से आप निर्वहन कर रहे हैं। एक गुरुकुलीय परंपरा जो बहुत यशस्वी रूप में आ रही। लगभग भारत के 10 से अधिक प्रधानमंत्री, 10 से अधिक राष्ट्रपति और बड़े बड़े राजनेताओं से लेकर के, महात्मा गांधी से लेकर के, बड़े बड़े धर्मात्माओं से लेकर के जितने भी राष्ट्र के कर्णधार थे उनका आगमन इस पुण्य धरा पर हुआ है। और अब आने वाले समय में बच्चों साधारण भूमिका के लिए नहीं, राष्ट्र के कर्णधारों के रूप में अपनी भूमिका निर्धारित करने के लिए आपको यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। इसके लिए आपका जोरदार अभिनंदन है कि अतीत तो हमारा गौरवशाली है ही, उस अतीत को अपने अंतर में संजो के अब नए भारत में अपनी एक नई भूमिका के लिए, नव भारत के नव निर्माण में हमारा क्या एक नया योगदान होगा, उस अवदान के लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं। तो बहुत बड़ा संकल्प है इस गुरुकुलीय परंपरा को आगे बढ़ाने का। एक एक संकल्प के लिए सैकड़ों जीवनों की आहुति लगती है। प्रधान रूप से हमारे कुछ वरिष्ठ सन्यासी इनका नेतृत्व कर रहे हैं, फिर दूसरे सन्यासी उनका सहयोग कर रहे हैं। और ये गुरुकुलीय परंपरा को यशस्वी बनाने के लिए अपने जीवन की, अपने ज्ञान की, अपने श्रद्धा की, अपने कर्म की, पुरुषार्थ की, सेवा की आहुतियां अर्पित करके इसको आगे बढ़ा रहे। मंडू सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च होता है। अभी आने वाले समय में हमसे लोग बोलते थे, स्वामी जी ये कार्य की सिद्धि कैसे होगी, संकल्प की सिद्धि कैसे होगी, संकल्प की पूर्ति कैसे होगी कि सैकड़ों गुरुकुलों की प्रतिष्ठा और लाखों विद्यालयों में गुरु शिष्य परंपरा के अनुरूप शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था की प्रतिष्ठा कैसे होगी। तो इसके लिए बहुत बड़ा कार्य चल रहा है। आप आने वाले 5-10 वर्षों में, क्या बोला, आने वाले 5-10 वर्षों में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए इस कार्य हेतु खर्च होगा। कितना बोलो? 1 लाख करोड़। 1 लाख रुपए नहीं, 1 करोड़ नहीं, 100 करोड़ नहीं, 1000 करोड़, 10,000, 20, 30, 50 हजार, 80, 90 हजार करोड़ नहीं, 1 लाख करोड़ होता है 99,000 करोड़ के बाद 1 लाख करोड़। ये इतना बड़ा तत्व है, ये सहज बात नहीं है। अब इतने बड़े कार्यों की सिद्धि के लिए पुरुषार्थ भी उतना ही करना पड़ता है। 1 लाख करोड़ रुपए, कितना बोलो? 1 लाख करोड़ रुपए इस काम में लगेगा, तब जाकर के सनातन धर्म की रक्षा, सनातन धर्म की प्रतिष्ठा, गुरुकुलीय परंपरा की प्रतिष्ठा हो पाएगी। मैकाले ने जो पूरा षड्यंत्र करके हमारी गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली को तोड़ मरोड़ दिया था, वो
पाप खत्म हो पाएगा। तो ये दयानंद जी के लिए वह जोरदार अभिनंदन है। इनके संकल्प, महर्षि दयानंद के कृतज्ञता, और ये जो दयानंद जी बैठे इनके संकल्प से हम इधर आ पाए, नहीं तो ये बड़ा मुश्किल था यहाँ आना भी। चलो तो कपालभाति अनुलोम विलोम करो जरा। 1 करोड़ से ज्यादा तो इनकी रिपेयरिंग में खर्च हो गए। हम यूरोप में जाते हैं तो वहाँ 100, 200, 500 साल पुरानी इमारतें मिल जाती हैं। तो हमने हेरिटेज के रूप में इस गुरुकुल को संजो के रखा हुआ है, लेकिन अपने पुरखों ने 125 साल पहले भी इतना बड़ा पुरुषार्थ किया, इसके लिए जोरदार अभिनंदन है। अब इस गुरुकुल को 200, 250 से 2,500, 5,000 बच्चों तक ये परंपरा आगे कैसे बढ़े। और खाली ये बात यहीं तक नहीं है। आज हम कोई ज़्यादा बड़े खुलासे करने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन हमारा सपना है आने वाले लगभग 10-15 वर्षों में 1 लाख से ज़्यादा बच्चे तो पतंजलि में ही पढ़ें, ऐसा गुरुकुलीय परंपरा अपने पुरुषार्थ से हम खड़ी करेंगे। 1 लाख से ज़्यादा बच्चे, 1 लाख से ज़्यादा बच्चे गुरुकुल में पढ़ें। उसके लिए आवासीय व्यवस्था भी बनाना, अपने 2-4 बच्चों के लिए घर बनाना और उनको को स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाना माता पिता के लिए बड़ा चैलेंज होता है। 1 लाख बच्चों के लिए गुरुकुल बनाना और उसमें उनके जीवन को बनाना और उनको भारत के भविष्य के लिए तैयार करना, ये छोटा कार्य नहीं है। और 1 लाख से ज़्यादा स्कूलों को पहले भारतीय शिक्षा बोर्ड से जोड़ेंगे और पतंजलि विश्वविद्यालय में देश ही नहीं पूरी दुनिया के 1 लाख से ज्यादा बच्चे पढ़ेंगे, ऐसा पुरुषार्थ होगा। ये जो 1 लाख वाली यात्रा है ना, ये गुरुकुल से लेकर के, विश्वविद्यालय से लेकर के, फिर लाखों बच्चों को पतंजलि के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हमने अभी तो खाली नींव ही डाली है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नीट और जी, इसके लिए पतंजलि में 2 अकेडमियां शुरू की है। एक पतंजलि कैरियर एकेडमी और एक पतंजलि सिविल सर्विसेज एकेडमी। पतंजलि कैरियर एकेडमी का पूरे देश में नीट और जी का रिजल्ट 1, 2, 4, 5% में, जिनके पास में लाखों बच्चे दयानंद जी पढ़ रहे हैं, उनके 1, 2, 4% रिजल्ट आते हैं। मैंने 100 बच्चे पढ़ रहे हैं तो किसी एकेडमी में 1%, किसी के 2, किसी के 5% कामयाब होते हैं। पतंजलि सर्विस जो एकेडमी है उसमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं नीट और जी में, उनके लगभग 50 से 55% बच्चों का रिजल्ट रहता है। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। जिस दिन हमने ऑनलाइन शुरू कर दिया उस दिन सारा ये लूट खसोट वाला धंधा बंद हो जाए। ऑनलाइन में तो अगले साल तक ही आप देखना 1 लाख से ज्यादा बच्चे पतंजलि कैरियर एकेडमी से और पतंजलि सिविल सर्विसेज एकेडमी से जुड़ जाएंगे। 1 लाख से ज्यादा बच्चे, इसके लिए जोरदार अभिनंदन। हाँ, ये ऑनलाइन, अब ऑनलाइन होगा गुरुकुल भी, ऑनलाइन होगा आचार्य कुलम भी, ऑनलाइन होगा पतंजलि सिविल सर्विसेज एकेडमी भी, और ऑनलाइन होगा हमारा पतंजलि कैरियर एकेडमी भी। और देश के टॉप फैकल्टी, कई लोगों के नाम बड़े हैं, लेकिन जो कहते हैं ना, नाम बड़े और दर्शन छोटा। मैंने ऊंची दुकान फीके पकवान, ऐसा जो गांव में कहावत सुनते हैं ना, तो दुकानें बड़ी खोल रखी लोगों ने, और उस ऊंची दुकान फीके पकवान अर्थात माल सब मिलावटी है और उसमें दम कुछ है नहीं। यहाँ पूज्य स्वामी दर्शनानंद जी महाराज जी ने हमें जीवन का दर्शन, महर्षि दयानंद ने और हमारे ऋषियों ने हमें जीवन का दर्शन बहुत ऊंचा दिया है। एक बार उन ऋषियों के प्रति कृतज्ञता है। उनके कारण से अब यदि गुरुकुल ऊंचा है तो उसका दर्शन भी ऊंचा है, उसका चरित्र भी ऊंचा है। और बच्चों, स्वामी दर्शनानंद जी महाराज जी भी एक व्यक्ति थे, महर्षि दयानंद भी एक व्यक्ति थे, स्वामी श्रद्धानंद जी भी एक व्यक्ति थे।
पहले तो यहाँ थोड़ी प्रतिस्पर्धा चला करती थी, अब इस प्रतिस्पर्धा को थोड़े दिनों में आत्मस्पर्धा में रूपांतरित कर देंगे। एक बहुत बड़े व्यक्ति हमारे पास आए, बोले जी स्वामी जी महर्षि दयानंद की संस्थाएं लुट रही हैं, आप सब संभाल लो। मैंने कहा इसको संभालने के लिए करीब 1 लाख करोड़ तो मुझे खर्च करना पड़ेगा, पहले इतना पैसे का प्रबंध तो करो। आपको आश्चर्य होगा इस बात के लिए। हमारे पास में ऐसे प्रस्ताव सदगृहस्थों से लेकर के अलग अलग संस्थाओं से लेकर के आते हैं कि स्वामी जी इस गुरुकुल को संभाल लो, इस संस्था को संभाल लो, इस कॉलेज को संभाल लो, इस यूनिवर्सिटी को संभाल लो। अब उसको संभालने के हम देखते हैं कि बजट कितना लगेगा, क्योंकि हमको कोई कमाई तो करनी ही नहीं, हमें तो भलाई करनी है, हमें कोई जमीन बेचनी तो है नहीं। स्वामी रामदेव ने और पतंजलि ने, पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी ने 1 इंच जमीन बेची नहीं, बल्कि सैकड़ों हजारों एकड़ जमीन धर्म के कार्य के लिए खरीदी है। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं आपसे। ज्यादातर समाजें बिक रही हैं, जमीनें बिक रही हैं धर्म की, और आजकल तो धर्म के नाम पर चंदा चोरी से लेकर के हेरा फेरी से लेकर के ये आरोप प्रत्यारोप जो है, अब कितनी सच्चाई है कितना झूठ है, क्या क्या है क्या नहीं है, ये तो वक्त बताएगा। ये परंपरा, अपनी शिक्षा व्यवस्था, अपनी चिकित्सा व्यवस्था, अपनी अर्थव्यवस्था, अपना योग तंत्र के साथ शिक्षा तंत्र, चिकित्सा तंत्र, कृषि तंत्र, अर्थतंत्र, गो आधारित अर्थतंत्र, कृषि तंत्र। पतंजलि के 1 कौड़ी से शुरू हुई, 100 करोड़ से शुरू हुई यात्रा को आज योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और सनातन धर्म के इस सुयश को पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया देख रही है। और हमने एक व्यवस्था और बनाई है बच्चों, सबसे सस्ती शिक्षा कहीं मिल रही है, और ये तो हम नाम मात्र का ले रहे हैं। 24,000 में तो एडमिशन फीस लगती है, 24,000 नहीं, 5-5 लाख। जो बड़े स्कूल हैं दिल्ली मुंबई आदि के, 5 लाख नहीं 25 लाख, 25 लाख नहीं 1-1 करोड़ रुपए एडमिशन फीस लगती है। और किसमें? बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस चला रहे हैं साहब, बड़े बड़े मीडिया हाउस चला रहे हैं। मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पर, क्योंकि उसमें कई हमारे शिष्य हैं, बोले स्वामी जी आप फोन कर दो। मैंने पूछा फोन तो कर दो, बता तो सही है मामला क्या। बोले जी 1 करोड़ रुपए लेते हैं, आप फोन कर दोगे तो 1 करोड़ तो फिर भी हम दे देंगे, वो एडमिशन भी नहीं लेते फिर भी। हाँ, 1 करोड़ रुपए तो एडमिशन फीस ले लेते हैं। नंबर 2 में किस नाम पर? बोले हम डेवलपमेंट के नाम पर, इसके विकास के नाम पर, इसके रखरखाव के नाम पर, मेंटेनेंस के नाम पर 1-1 करोड़ रुपए। और यहाँ और वहां बच्चे कैसे तैयार हो रहे हैं? किसी ने कोई विश्व कीर्तिमान नहीं बनाया है, विश्व कीर्तिमान बनाएंगे तो गुरुकुलों के बच्चे बनाएंगे। अपने लिए जोरदार अभिनंदन कीजिए बच्चों, आपको ये काम करना है। और जिस परिवेश में हम पढ़े हैं और हमने पढ़ाया है, हम पढ़े ही नहीं है। गुरुकुल खानपुर से लेकर के, गुरुकुल कालवा से लेकर के, गुरुकुल किशनगढ़ घासेड़ा से लेकर के, गुरुकुल कांगड़ी के बच्चों को भी हमने पढ़ाया है। और अब हमारे अगली पीढ़ी तैयार हो गई है। पूज्य स्वामी विरक्त देव जी, पूज्य स्वामी नारायण देव जी, पूज्य स्वामी मुकुंद देव जी, पूज्य स्वामी कौशल देव जी, पूज्य स्वामी प्रकाश देव जी, पूज्य स्वामी वासुदेव जी, एक बार सबका जोरदार अभिनंदन है। पूज्य स्वामी ईश देव जी, पूज्य साध्वी देवश्रुति जी, पूज्य साध्वी देवसुधा जी, हमारे पूज्य स्वामी दिव्य देव जी बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं, पूज्य साध्वी देव स्वरूपम जी। ये बहुत बड़ी यशस्वी परंपरा है, कोई ऐसे साधारण काम नहीं हो रहा है। 100 से ज्यादा सन्यासी भाई बहन इस सेवा में लगे, एक बार सबका जोरदार अभिनंदन है। 4 से 8 घंटा सेवा की है और सेवा में भी कोई कमी नहीं छोड़ी, विद्या ग्रहण में भी कोई कमी नहीं रखी, अनुशासन में तपस्या में भी कोई कमी नहीं रखी। और आज उस गुरुकुलीय परंपरा में पढ़ करके स्वामी रामदेव आपके सामने बैठा है। बच्चों, अपने भीतर एक प्रबल संकल्प होना चाहिए। भगवान ने बिना किसी जाति वर्ग समुदाय के भेदभाव के हम सबको एक जैसा ज्ञान दिया है, एक जैसी भक्ति और शक्ति दी है, सामर्थ्य दिया है। अपने सामर्थ्य को हमें विकसित करना, उसी सामर्थ्य के विकास का नाम गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली है। 4 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक आपको पूरा तान के रखते हैं, पूरे डिसिप्लिन में। हमारे पूज्य सन्यासी भी लगे रहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है।
आप बच्चे उसमें पूरा पुरुषार्थ कर रहे हो। और अब पूज्य स्वामी दर्शनानंद जी की आत्मा तृप्त हो रही होगी आप समर्थ बच्चों को देख करके। एक बार जोरदार अभिनंदन उस पूज्य महात्मा